परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। प्रसंग चल रहा है कि इन ऋषियों ने जो डले ढोए, इनको सतगुरु नहीं मिले। इन ऋषियों ने जो साधनाएं की, एक तो वेदों को आधार माना और वेदों को समझ नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये जितने भी ऋषि थे, इनको सतगुरु मिले नहीं। इन्होंने वेदों को सब पढ़ा, लेकिन ये सार नहीं समझ सके इस वेदों का, इसलिए आज तक ये अज्ञानी स्वयं रहे और अपने फॉलोअर को भी उसी अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। और जिसका खामियाना आज तक ये मानव समाज भोग रहा है, भर रहा है। परमात्मा आए, उनको रिजेक्ट करवा दिया नकली ऋषि, महर्षि और मंडलेश्वरों ने, ये कहकर कि ये ज्ञानी है, अशिक्षित है, क्या जाने वेदों और ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, संस्कृत आती नहीं। और वो संस्कृत के मास्टर कहलाते थे। पुण्यात्माओं, भाषा का जो योगदान है वो सीमित है। अब कोई संस्कृत भाषा जानता है तो इंग्लिश नहीं आती तो अविद्वान हो गया वो। और परमात्मा सर्व भाषाओं के ज्ञाता है। वो चींटी और जितने भी पशु पक्षियों की भाषा भी समझते हैं, मनुष्यों की तो भाषा बात छोड़ो। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो हमें स्वीकार्य नहीं होने दिया गया, और वही ज्ञान दया करके परमात्मा लिखवा गए अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से। और वो आज हमारे लिए प्रमाण है। उनके अंदर लिखा हुआ वही ज्ञान आज हमारे उन आदरणीय सदग्रंथों में विद्यमान है, जिनको हम सत्य माना करते थे, सर्वोद्धार्य मानते थे, वेद गीता पुराणों के अंदर। तो वो भगवान थे अशिक्षित होते हुए, और इन सब ग्रंथों का के अंदर का ज्ञान वो हमें बताकर चले गए सिंपल लैंग्वेज में। तो वो भी भाषा है, एक संस्कृत भी भाषा है। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना मात्र होता है। अब जैसे संस्कृत भाषा में सभी जो हमारे पूर्व के धर्मगुरु थे, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, वो केवल संस्कृत भाषा ही बोला करते थे। सदग्रंथों को उन्होंने रट रखा था, चारों वेदों को भी घोट लिया था, चतुर्वेदी कहलाते थे। 3 वेदों को भी कंठस्थ याद कर लिया था, त्रिवेदी कहलाते थे। लेकिन कख भी पता नहीं था, वो तो गधे की तरह लद्दे अंडे थे। जैसे परमात्मा कहते हैं, पीठ मनुखा दाखल दिए कर्रा खात बबूल। जैसे ऊंट के ऊपर मनुखा दाख लाद रखी थी और वो स्वयं झाड़ों में मुंह फुड़वा रहा है, और उसके पीठ के ऊपर कितनी अनमोल वस्तु रखी है, कितनी मीठी वस्तु रखी है, उसका उसे ज्ञान नहीं। इसी प्रकार हमारे जितने धर्मगुरु थे, इन सदग्रंथों को ये कंठस्थ याद कर लिया करते थे, लेकिन खाते थे झाड़ बोझड़े, यानी आन उपासना ही किया करते थे। अब जैसे ये हठ योग जो तप किया इन ऋषियों ने, ये कहाँ से बकवाद भाई इनको। इस काल भगवान ने एक चिंता बनी रहती है, काल भगवान को, ब्रह्म को, जिसके 21 ब्रह्मांड में हैं और उसमें से एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। उसको ये चिंता बनी रहती है कि यदि इस प्राणी को, इन प्राणियों को यथार्थ ज्ञान हो गया उस परम पिता का, ये सभी भाग जाएंगे, तेरा लोक उजड़ जाएगा। इसलिए इसका भरसक प्रयत्न रहता है कि इनको मिसगाइड रखूं और कोरी बकवाद भरवा दूं। साधना करने की इच्छा हो तो गलत करें, शास्त्र विरुद्ध करें,
और नहीं फिर जैसे ऋषि महर्षि घर से निकले, साधक निकलते हैं, जो साधना वो कर रहे होते हैं उनसे कुछ होना जाना तो उनसे होता नहीं। 1-2 वर्ष के बाद फिर उनमें कोई ऐब जरूर होता है, कोई सुल्फा पीने लग जाता है, कोई भांग पी कर टाइम पास करता है, तो कुब्द में लग जाते हैं, कोई सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, फिर एक दूसरे पर प्रभुता फैलाकर जनता में वो प्रशंसा के पात्र बनकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा कौन कितने पानी में और कौन सी साधना सही कौन सी गलत। जैसे जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे और उस समय वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया, इस कमल के फूल पर मैं कहाँ से आ गया और कौन मेरा जनक है। तो फिर वो ऐसा विचार कर रहा था, उसी समय इस काल भगवान ने, इनके पिता ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे आकाशवाणी सुनाई दी कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। ये तप करवा कर सिद्धियां प्राप्त करवा लेता है, और जैसे बैटरी चार्ज कर ली तप करके, और फिर आगे फिर दूसरी बार फिर 1000 वर्ष जब तप कर लिया ब्रह्मा जी ने, फिर दूसरी आकाशवाणी कर दी कि सृष्टि करो। सूक्ष्म वेद में कहा है कि तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। पहले तो कहा तप करो तप करो, जब तप कर लिया, जब कहा कि सृष्टि रचो, तो ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी जो काल ब्रह्म की थी उसको पूर्ण परमात्मा की मान ली, क्योंकि इनको पता था नहीं कख भी कौन भगवान है, कैसा है। आज तक इनको परमात्मा का कोई साक्षात्कार नहीं हो लिया है। वेदों से तो ओम नाम ले लिया इन्होंने, और ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के अंदर काल सृष्टि में सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, और उन्हीं को वेदों का ज्ञाता माना जाता है। अब अन्य जिस भी ऋषि को, मनु को या वासिष्ठ को, जिसको भी उस ब्रह्मा जी ने जैसा ज्ञान दिया, तो उसमें से एक तप भी साथ जोड़ दिया सभी ने कि ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी कि तप करो। ये तप ले लिया चुनक ऋषि ने ब्रह्मा जी का मौखिक। तब तक तो वेद प्राप्त भी नहीं हुए थे, उसके बाद फिर सागर मंथन हुआ था जब 4 वेद प्राप्त हुए थे। वैसे कंप्लीट जो वेद थे ये 5 थे। इस काल भगवान को 5 परमात्मा ने वहाँ से फैक्स कर दिए थे इसकी अंतःकरण में, फिर इसके श्वासों के द्वारा ये बाहर निकले थे सागर के ऊपर, और सुसज्जित बहुत सुंदर थालियों के अंदर आए थे। तो इस ज्योति निरंजन ने वो 4 पढ़े, 5 पढ़े इसने, तो 5वें जो वेद था उसके अंदर उस परमात्मा का विशेष ज्ञान था। तो इसको चिंता बन गई कि उस परमात्मा की इस प्रकार जानकारी प्राणियों को होगी, ये सब भाग जाएंगे। उसने 5वां वेद छुपा दिया और 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए, सागर मंथन के समय अपनी श्वासों से छोड़ दिए, और 5वां गुप्त कर लिया। उसकी अक्षति पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, उस 5वें वेद को, तत्व ज्ञान को बताने के लिए। तो जो दास आज कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा है कि आपको वो स्थान मिला, आपको तत्व ज्ञान मिला, तो आप कितने शुभ संस्कारी प्राणी हो। सभी बहन भाई बुजुर्ग बेटी माई बाई सभी जो यहाँ पहुँचे, चाहे कोई दुख में आ रहा है, चाहे कोई ज्ञान समझ के आया है, या किसी भाई बहन के कहने से इस पवित्र स्थल पर पहुँचा है, तो यहाँ आने के बाद अपने आप इस रंग में रंग ही जाता है 1-2 बार सत्संग सुनने के बाद। आज सब बुद्धिमान समाज है, तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त उस ज्ञान के आधार से चुनक ऋषि ने तप सेलेक्ट कर लिया, और वेदों से ओम मंत्र, तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा हैं तो उदार मीन समर्पित हैं परमात्मा के लिए, हजारों वर्षों तक
तप किए, साधनाएं की, सूख कर काटा हो गए, प्रवाह नहीं की, चाहे जान भी जाओ परंतु परमात्मा मिले मोक्ष हो। लेकिन किक्कर बबूल का बीज बो के और आम की आस करना महामूर्खता होती है। इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों ने ओम नाम का जाप ये बबूल का बीज बोया, हठ योग करना भी ये बबूल का बीज है। इसकी साधना करके ये पूर्ण मोक्ष की आशा में बैठे, हजारों वर्षों तक चुनक ऋषि साधना करते रहे। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और सब लोगों को अक्षय करने के लिए, इनका नाश करने के लिए अब मैं परिवर्त हुआ हूँ। तो श्री कृष्ण जी तो पहले ही विद्वान थे श्री अर्जुन के साथ, क्योंकि उसके रिलेटिव थे, अर्जुन के साले थे श्री कृष्ण भगवान। और वो श्री कृष्ण नहीं, उसमें वो काल बोल रहा था, जब कहता ये देख मेरा ये वास्तविक स्वरूप है और मैं काल हूँ, 1000 भुजा है उसके। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप तो इन सभी ऋषियों को खा रहे हो, सभी देवताओं को भी खा रहे हो, सिद्धों के समुदाय आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और वेदों के सूक्तों से आपकी ही स्तुति कर रहे हैं और आप उनको भी खा रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं तो काल हूँ भाई, और इन सब को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। तो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं ऐसा हूँ जो अब तुम्हें दिखा है, और मेरे इस रूप के दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले कभी किसी ने नहीं हुए और आगे नहीं हो सकते। मैं ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से और ना किसी वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने 4 युग तक साधना की, नहीं मिला, आखिर में आकर अपनी माँ को झूठ बोल दी कि मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि वेद उसने पढ़े थे और वेदों में परमात्मा साकार है। तो श्रीमद् देवी भागवत के अंदर ब्रह्मा जी खुद कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि माता जी अनुभव कुछ और बोलता है और वेद कुछ और बताते हैं, इनमें बहुत ही द्वितीयवाद है, इसका कारण क्या है। तो दुर्गा को उस काल ने धमका रखा है कि खबरदार जब मेरी किसी को भी तूने जानकारी दे दी, मैं गुप्त रहूँगा और मेरा भेद किसी को नहीं बता देगी। तो उसके डर से देवी उसको गोलमोल कर देती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे गोलमोल कर देती है। फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनुभव कहता है, अनुभव हम करते हैं तो मिल नहीं रहा, और वेद बताते हो साकार है, एक स्थान पर बैठा है। तो ये दोगला सा ज्ञान है माता। तो कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से कभी नहीं प्राप्त हो सकता। तो इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये खुद कहता है कि मैं अव्यक्त हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, ये मेरा अनुत्तम विधान है, अटल विधान है। अनुत्तम तो इसलिए जब माता पिता है और बच्चों से भी गुप्त है तो कोई न कोई दोष है उसके अंदर, वो अच्छा आदमी नहीं है। इसको श्राप लगा हुआ है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है, जिस कारण से छुपा बैठा है। कहीं पता लग गया तो एक भी नहीं तेरी पूजा करेगा, तेरे इन सब देवी देवताओं को भी भूल जाएंगे। इसलिए गुप्त रहता है, ना अपने देवी देवताओं को, इन सबको, किसी को, पुत्रों को भी इसने भेद नहीं बता रखा। ये स्वयं स्पष्ट कर रहा है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कि मैं ये अबुद्ध है, ये जो जन समुदाय सामने खड़ा है, ये मुझ अव्यक्तम माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुद्ध। ये मूर्ख मुझ अव्यक्त को और कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूँ, आई एम नॉट कृष्ण। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता।
गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये सब स्पष्ट कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, और मेरे जन्म और कर्म अद्वितीय हैं, अलौकिक हैं। तो इसके कर्म ऐसे हैं कि ये सामने नहीं आता और किसी में प्रवेश करके प्रेत की तरह जो क्रिया करवानी है वो कर देता है, करा जाता है। तो ये कहता है, तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश ने साधनाएं की, परमात्मा मिला नहीं। इन्होंने निराकार विधान बना दिया कि परमात्मा निराकार है। तो इसी प्रकार जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस चाणक्य ऋषि ने वो साधनाएं प्रारंभ की जो सभी ऋषि पहले से ही डले ढो रहे थे। उससे वो परमात्मा तो मिलना है ही नहीं, ये एटम बम बन जाते हैं, एटम बम। अगस्त ऋषि ने सारे जीवन में डले ढोके एक सिद्धि प्राप्त कर ली, सब सागर पीण की। बता, सारे जीवन को नाश करके उसने एक ये प्राप्त किया कि सब सागर पी लिया। अब इस तत्व ज्ञान के अंदर परमात्मा ने क्या बताया है, अब आपको उस परमात्मा का दिया हुआ कुछ ज्ञान बीच में सुनाएंगे, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं और पूरे वर्ष में एक ये पूरा कोर्स दास ने आपका करवाना होता है। 3 दिन का सत्संग इसीलिए रखा है कि प्रत्येक सत्संग में श्रद्धालु भी बदल जाते हैं और श्रोता भी जो लगातार सुन रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। इसलिए धीरे धीरे सारे ही ज्ञान को के ऊपर विवेचन किया जाता है। अब जैसे ये सिद्धियां क्या है, ये जीवन नाशक इस प्राणी की सबसे बड़ी दुश्मन है। इससे प्रभुता आ जाती है और अपनी ही, जैसे पहले बैटरी चार्ज करी फिर वह ख़त्म कर दी, रह गया जैसे का तैसा। जैसे इन सिद्धियों को परमात्मा ने ऐसा बताया है कि जैसे आप देखते हो वर्षा के मौसम में अन्य चींटियां होती हैं, बगैर पंखों की होती हैं, और उन्हीं चींटियों के बिलों से कुछ पंखों वाली चींटियां निकलती हैं और वो उनके अंदर परमात्मा होती हैं, क्योंकि वो उड़ नहीं सकती दूसरी चींटियां, और वो उड़ जाती हैं आकाश में। तो वो यूँ सोचे हैं कि ये तो भगवान से मिल ली, क्योंकि ये तो उड़ जाती हैं आकाश में। और वो आकाश में जैसे आजकल आप देखते हो मौसम वर्षा का है, तो चींटियां निकलती हैं पंखों वाली कीड़ियां, और कहाँ जाती हैं, या तो दीपक पर जाकर जल कर मर जाएंगी, या फिर बल्लभ के चारों तरफ घूमती रहेंगी। थोड़ी सी देर में उनकी पंख टूट जाएंगी, कट कर नीचे पड़ जाएंगी, और वो चिट्टी की चिट्टी रह जाएंगी। इसी प्रकार ये जो साधना करते हैं, गलत साधना करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना हठ योग आदि करते हैं, अन्य जाप मंत्र अनुष्ठान करते हैं, उनसे उनमें सिद्धियां आ जाती हैं। और आम मानव से वो जैसे आकाश में उड़ जाना, जल के ऊपर ऐसे चलना जैसे थल पर चलते हैं, सब समुद्रों को पी लेना, इस तरह के जो ये कलाबाजी इनमें आ जाती है, तो आम मनुष्य तैनो सोचे न भगवान मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं, डंब करें डूंगर चढ़ेंगे, अंत झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करेंगे, बोवें सूल बबूले। अब परमात्मा कहते हैं कि हमारी इस साधना से जो हम आपको प्रदान करेंगे, इससे आपको 24 सिद्धियां आ जाएंगी। यहाँ की तो 8 सिद्धि हैं, और उन्हीं के अंदर ये लटपट होकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जो साधना हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपको 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन एक भी प्रयोग मत कर लेना, नहीं तुम्हारे लिए विष का काम करेंगी। अपने आत्मा सिद्धि का अर्थ होता साधना की सफलता। हम इन सिद्धियों जो हमारे अंदर आएंगी, हम इसको डिपॉजिट रखेंगे, एक पावर बनेगी, और जो अन्य मंत्र हम आपको दे रहे हैं उससे आपकी आत्मा इतनी चार्ज होगी, इन्हीं के सहारे, इनकी भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे।
यदि हमने यहाँ खराब कर दी तो हम आगे जा नहीं सकते, हमारी सारी पूंजी नष्ट हो जाती है। तो क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24, अंश बिछोड़े विश्वे 20। कहते हैं हमारे जो मंत्र में, शब्द में 24 सिद्धियाँ आ जाएंगी आप में, और यदि आपने इनका प्रयोग कर लिया, आपकी वाह वाह हो जाएगी। किसी का झाड़ा ला दोगे वो ठीक हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। या आप देखते हो पुराने किसी नगर में कोई किसी चीज़ का झाड़ा लगाता है, उनका दादा लाई है कि वो दूसरा लगाना शुरू कर देता है। ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और पहले भी इन्होंने ऐसे बैठा लिया, अरे दोबारा थोड़ी बहुत पूंजी बची थी वो झाड़े ला कर नाश कर जाएंगे। तो इसलिए हमने चौकस होना है, थोड़ा बुद्धि से काम लेना है। झाड़ा लाने से बात नहीं बनेगी, उसको अपना इस परमात्मा से जोड़े, वो भी अपना धन इकट्ठा करे, राप भी करो। क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्धि 24, अंश बिछोड़े विश्वे 20। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। एक सिद्धि होवे पवन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा। एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीत तो विचारे। एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम। एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई। एक सिद्धि ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि जो सब नाद मिलावे। एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले। 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी। सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। परमहंस पे खो परवाना, जन कहते दास गरीब दीवाना। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले, इनको परमेश्वर मिले थे स्वयं आकर के गांव छुड़ानी के जंगल में, खेतों में, जहां ये अपने अन्य सहयोगी साथी ग्वालों के साथ, अन्य पालियों के साथ वहाँ गौ चरा रहे थे। 10 वर्ष के बालक थे और परमात्मा का विधान है जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट किया है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और वहाँ से सह शरीर गति करके आता, चल कर आता है। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, परिचित कराते हैं, और यहाँ वो परमात्मा आकर के कवियों की तरह आचरण करते हैं। अपने मुख कमल से बोल बोल कर वो यथार्थ ज्ञान उच्चारण करते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करते हैं। तो पुण्यात्माओं, इसी आधार से वो परमेश्वर इस कलयुग के अंदर गांव छुड़ानी जिला जलंधर हरियाणा प्रांत में आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस अच्छी आत्मा, नेक आत्मा, दृढ़ भक्त को मिले, सतलोक लेकर गए और सब ब्रह्मांडों से परिचित कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए,
धर्मराज का लोक दिखाया, नरक और स्वर्ग दिखाए, देवी देवताओं की सतीथि दिखाई, और ये पितृभूतों का लोक जो पितृलोक वो दिखाया। फिर काल जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारियों को भून कर खाता वो तपतशिला दिखाई। फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में 21 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके फिर भंवर गुफा से होते हुए 12वां द्वार पार करके सतलोक में पहुँचे, जहाँ परमात्मा का निज स्थान है और आप और हम सभी वहाँ रहा करते थे। वहाँ आपके आज भी ज्यों के तो महल बरकरार हैं, आपका बहुत बड़ा स्थान है, हरे भरे वहाँ पर फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, और वहाँ किसी चीज़ का भाव नहीं, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता, वहाँ पर वृद्धावस्था नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है। आपका ज्यों का तो परिवार जुड़ेगा। जैसे अब आपके शरण में आपके घर पर जितने भी आपके बच्चे जन्म लेंगे वो आपकी पुण्य आत्मा होंगी, और आप पहले वहाँ चले जाओगे। इसी प्रकार से वो इसी साधना से वो भी आपके पास वहाँ पहुँचेंगे, और आपका फिर ज्यों का त्यों एक परिवार जुड़ेगा। अपने आत्माओं जिस लोक में आप रह रहे हो, यो लोक रहने का है। हमारी इस काल ने घनी भांग प्या रखी है, और हम इसी में मस्त, हमने ज़्यादा दिखाइए नहीं देता। अब आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन, पति पत्नी, आपको कितने प्यारे लगते हैं। और जो मकान बनाकर आप आराम से रह रहे हो, कितना अच्छा लगता है। और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाए तो खा कहिए ये क्या है, आपका है, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। परमात्मा कहते शरीर है तेरा नहीं, और तू चिपका बैठा प्लाटा गए, और कोठी और बंगला गए, फैक्ट्री और इनके, कहाँ मती मारेगी तुम्हारी। क्योंकि ये ज्ञान की कमी के कारण हम यहीं चिपक गए। और वहाँ जाएंगे हम, कभी मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, कोई वृद्ध होना नहीं चाहता और कोई मरना नहीं चाहता। अंतिम सांस तक भी न सोचे, एक सांस हो राजा भगवान, 10 दिन और मिल जाएं और फिर भी मृत्यु होगी। तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं, तो ये मृत्यु तो यहाँ डेफिनेट है। लेकिन इस मृत्यु से पहले जो क्रियाएं दास आपको बताएगा ये कर लेना बस, और फिर मालिक पर छोड़ देना। आप सतलोक चले जाओगे, वहाँ जाने के बाद फिर पुनर्जन्म आपका नहीं होगा। कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा, और तारों तास के 71 वंशा। 101 पीढ़ी पार होगी आपकी, जब सच्चे दिल से लगे रहे आप, क्योंकि आप दृढ़ होगे तो आपके बच्चे दृढ़ होंगे। तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उन्होंने फिर ये बताया कि इस जो मंत्र मुझे मिला है और यही आपको प्राप्त जब हो जाएगा, इसमें क्या बताया, शब्द महल में सिद्धि 24 अंश बिछोड़े बिस्वे 20। ये 24 सिद्धि हैं भक्ति इस मार्ग में, और जो इसको दुरुपयोग करेगा, इन सिद्धियों को प्रयोग करेगा, लोग दिखावा करने लग गया तो परमात्मा से दूर हो जाओगे। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। ये सिद्धियां हैं। एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक गोहाना के पास गांव है खेड़ी दमकन, वहाँ इस दास के मामा का गांव है वो, वहाँ हम जाते रहते थे। तो वहाँ के व्यक्ति क्या बताया करते थे कि यहाँ एक नेकी राम नाम के कबीर पंथी थे। अब ये फीत तलाव कबीर पंथ की ढोवें डले, तो उसकी क्या बताया, वहाँ एक आश्रम बना हुआ है नेकी राम जी का, और वो नेकी राम जी थे गीसा दास साहिब जी के शिष्य। लेकिन गीसा दास साहिब जी की साधना वो थी जो परमेश्वर ने बताई थी, और नेकी राम जी पूर्व जन्म के कोई साधक तपस्वी थे। लेकिन वो पुरानी बीमारी साथ रहती है, जो गुरुदेव से वो पूर्ण मंत्र तो उनको मिले नहीं थे, किसी को दिया नहीं उन्होंने।
लेकिन अन्य जो साधना बताई थी वो भी उनका कल्याणकारक थी, ताकि उनको मनुष्य जीवन मिलते रहते, इस समय तक वो आ जाते। ऐसी साधना ये संत हमें दे कर गए थे। उसने वो भी छोड़ दी और वो पुरानी बीमारी ला ली, तप करने लगे। उस तप से उसमें सिद्धि आ गई, सारी रात मतलब सोता नहीं थे वह। तो उस आश्रम के निर्माण की कथा सुनाया करते हैं वो वहाँ के व्यक्ति के नेकी राम जी यहाँ बनी में आकर बैठे थे वृक्ष के नीचे, और साधु संत के रूप में थे। गांव वालों ने देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा कि भी महात्मा दिन रात जागता है, सोता नहीं है। एक चर्चा का विषय बन गए। लोगों ने रात को छुप कर देखा, दिन में उसके पास बैठे रहते, ड्यूटी लगा दी, वह तसल्ली करो, पूरी जांच करो। तो उन्होंने 1 महीने तक देखा, वो सोया नहीं। इसी बात से वो महात्मा पाक गया, आश्रम बना दिया और पूजा शुरू होगी। खाकता फिर वो, ये घोड़े सारे दिन रात जागेंगे, मोक्ष हो जाएंगे। तो ये सब बगैर ज्ञान, बिना ज्ञान के हम ऐसे डले ढोरे थे। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गच्छावे। अब जैसे ये गोपी चंद और भर्तृ जी को हमारे हिंदू समाज में मानते हैं कि ये मुक्त हो गए, ये पार हो गए, पार नहीं हुए, ये ताड़ यहीं पर भटक रहे हैं। जैसे एक सिद्धि सुरगापुर धावे, अब इसी ऐसी सिद्धि हो जाती है इनकी मृत्यु के उपरांत ये स्वर्ग में भी जा सकते हैं और वहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं और अपना जीवन नासी कर रहे हैं। फिर बताया है, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि सब सागरों को पी लेती है। अब जैसे आपको बताया था, अगस्त ऋषि जी ने यही डले डोए थे, एक सिद्धि प्राप्त कर ली के 7 समुद्र पी लिए, फिर हो गया मुक्त। यानी मोक्ष मार्ग इससे हटकर है, जो अभी तक अपने हाथ लगा नहीं था, अब दया करी भगवान ने, वो मोक्ष मार्ग आपको प्राप्त हो रहा है। अब जैसे जो प्रसंग चला था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको सतगुरु मिल गए, वो संत मिल गए। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 के ऊपर वर्णन चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, क्योंकि इनका उद्देश्य ये था कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो जन्म भी व्यर्थ है। उनको ये भी ज्ञान हो गया कि अन्य उपासना देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन वो मेरे वाली अनुत्तम साधना में, घटिया साधना में ही आश्रित रहे, मेरे वाली घटिया साधना में ही आश्रित, गति में आश्रित रहे। गति कौन सी? स्वर्ग ब्रह्मलोक से, ओम नाम से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, फिर जन्म मृत्यु ज्यों की त्यों। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपत्ते वासुदेवम सर्वमिति सैमात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताना चाहते हैं गीता ज्ञानदाता के बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी आत्मा, बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्म तक की साधना करता है। नहीं तो इन नीचे की साधनाओं में ही कोई भूत प्रेतों की, पितरों की श्राद्धों में उलझ पुलझ, या श्री विष्णु, श्री शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी देवताओं की पूजा करता है। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सर्व सर्व सब कुछ है। सर्वम, सर्वम मीन के वही सर्व पाप नाशक है, वही सर्व सृष्टि रचनहार है, और वही सर्व कष्ट निवारक है, और वही सुखदाता है, वही पूर्ण मोक्ष दाता है। वो वासुदेव है।
अब जैसे हम श्री कृष्ण जी को वासुदेव कहा करते, वासुदेव तो उसके पिता का नाम था और वासुदेव नाम रखा था वेदों से, क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण गुरुदेव थे, हमारे हिंदू धर्म के बच्चों का नाम वेदों से ही शुभ छांट कर रखा करते थे। तो वासुदेव उसका पिता था, श्री कृष्ण नहीं थे। वासुदेव का अर्थ होता है जिस परमात्मा की सब जगह उपस्थिति हो, सबके ऊपर जिसका कंट्रोल हो, जो सर्वव्यापक हो। व्यापक मीन जैसे भारत का प्रधानमंत्री जी अपने हिंदुस्तान के सभी राज्यों पर भी उसकी सत्ता है, वो वासुदेव है भारत के अंदर। अब जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिप्टी कमिश्नर है, ये वासुदेव नहीं है, केवल एक जिले के अंदर कुछ आंशिक शक्तियाँ इसके पास हैं। एक मंत्री है वो वासुदेव यानी पूरे हरियाणा पर, पूरे भारत का के ऊपर व्यापक नहीं है, वो केवल अपने विभाग, एक स्टेट के अंदर अपने विभाग का मालिक है, वो भारत का मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं, उसका सब जगह अस्तित्व नहीं है उसका। ऐसे ही मुख्यमंत्री अपने एक राज्य में वासुदेव, वो प्रधान है, मुखिया है, लेकिन वो भारत पर, सब भारत पर व्यापक नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो है वो वासुदेव है और वो सर्व सुखदायी है, यानी जितनी जो शक्तियाँ एक मंत्री, मुख्यमंत्री स्टेट के या वैसे अन्य मंत्री जो सेंटर के, और जितने भी जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उन सब से अधिक वो पावर है उसके पास, और उसी से प्राप्त पावर उसने आगे बांट रखी है और उसके अंदर सारी पावर है। वो भी काम कर सकता है जो एक पटवारी करता है, एक डीसी कर सकता है, उसके संकेत से 2 मिनट में सब कुछ हो सकता है। तो कहने का भाव ये है कि वासुदेव सर्वमिति। अब स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला संत कि वो परमात्मा सब कुछ है, ना सरपुरुष से मुक्त, ना अक्षर पुरुष से मुक्ति, ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवी देवता और आन उपासना से मुक्ति नहीं हो सकती। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सर्वम, वो वासुदेव ही सब कुछ है। सर्वम माने पूर्ण मोक्षदायक है, सर्व कष्ट निवारक है, सबका पालक है, सबका जनक है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराने वाला वही है। ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल तो मिलेगा, सुदुर्लभ है। अपने आत्माओं जैसे ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सतगुण, शिव जी तमगुण है, और ये एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं और केवल 3 लोक पर आधिपत्य है इनका, एक एक विभाग का। इस पृथ्वी लोक पर, हमारे नीचे स्वर्ग लोक, पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक पर। उसके अतिरिक्त भी इस ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे लोक हैं जिन पर इनकी प्रभुता नहीं है। वहाँ उस ब्रह्म की अपना यानी केंद्र शासित समझ लो, वो उस काल की अपनी अलग से प्रभुता। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश सर्व ये वासुदेव नहीं है। एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों के ऊपर ये एक विभागीय मंत्री है, और ब्रह्म केवल ये सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये असंख्य ब्रह्मांड पर व्यापक नहीं है, उसका मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है। और अक्षर पुरुष जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं, अक्षर सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये काल है, ये ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड, नील शंख, नील पद्म शंख, जिनको गणित की रीति से समझ लेना, 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर वासुदेव नहीं है, ओवरऑल कंट्रोलर वासुदेव है। परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि तत्ब्रह्म को जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, जरा माने वृद्धावस्था के दुख से, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं और सारे अध्यात्म से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित प्राणी ही यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, केवल जरा यानी बुढ़ापे के दुख से कि फिर और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं।
8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति करने को कहता है कि मेरी साधना कर। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में वो अपनी भक्ति विधि बताता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मेरे सत्र की जो परम गति प्राप्त होगी वो मेरा एक ओ मंत्र है, नथिंग एल्स, मुझ ब्रह्म का। तो 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज़ नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि यदि तूने परम शांति चाहिए और वो सनातन परम धाम चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। उसकी प्राप्ति करनी है तो उस परमेश्वर की शरण में जाओ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में स्पष्ट कर दिया उसने कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। तो युद्ध जहाँ है वहाँ शांति खाक है। वो युद्ध से तो कांप कर अर्जुन मना करे था कि मैं नहीं लड़ना चाहता, भीख मांग के खा लूँगा, हम राज भी त्याग देंगे, भिखारी बन जाएंगे, पर ये नाश नहीं करूँगा। इस काल ने जबरदस्ती डरा धमका के उल्टी सुल्टी बकवास गढ़ के और युद्ध करवा के छोड़ा। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10वां गीता ज्ञानदाता कहता है यदि तूने उस परम शांति की प्राप्त करनी है, उस परमात्मा के पास जाना है, तो उसकी 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि उसकी प्राप्ति का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उसके विषय में उसने स्वयं बता दिया कि मैं नहीं जानता, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो उसकी साधना करनी है तो वो मंत्र है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में तीनों मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म के लिए बताया कि उसकी भक्ति करेगा तो उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा, उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में ये स्पष्ट कर रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते। 7वें अध्याय के 12 से 15 तक तो स्पष्ट कर ही दिया। तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। फिर अपने विषय में कहता है मेरे 4 प्रकार की साधक मेरी साधना करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु को रिजेक्ट करता है कि भक्त नहीं है। ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं और उनको मैं अच्छा लगता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ही तड़फ रहे हैं। लेकिन उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से वो मेरे वाली अनुत्तम घटिया अश्रेष्ठ गति में श्रेष्ठ आश्रित रहे। तो पुण्यात्मा दास आपको ये बताना चाहता था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो कि आपको वो संत मिल गया जो वासुदेव का ज्ञान रखता है, और आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो ये आपको ज्ञान नहीं, इस दास को पता है। अब जो प्रसंग हम उसी पर आते हैं। अब जैसे एक जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले परमात्मा की प्यारी आत्मा, गांव छुरानी में एक किसान थे, जाट थे और अपना धंधा करा करते खेती बाड़ी का। जैसा भी ऐसी वेशभूषा थी जैसे आम हरियाणा की धोती कुर्ता पहना करते थे, बिल्कुल एक सिंपल किसान जैसे होते हैं। और हमने संत की परिभाषा मान रखी है, दाढ़ी बढ़ा रखी हो, सिर पर बड़ी बड़ी जटा हो, शरीर पर तन पर राख रमा रखी हो कि तो धूणियाँ ला कर बैठा हो, या लाल पीले कपड़े कर रखे हो, या कति मुंड मुंडवा रखा हो, 2-4 तलक ला रखे हो, गले में 5-7 माला पैर रखी हो। तो हमने संत की वेशभूषा ऐसी मान रखी थी। और गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले
सतलोक दिखाया, वो मूल मंत्र दे दिए सारे, वो भक्ति क्रिया करते थे। और परमात्मा ने कहा था कि जो 12वां पंथ गरीबदास का आवेगा उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होंगी। तो गरीबदास जी के द्वारा परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया, क्योंकि उनको मालूम था कि कबीर सागर के अंदर ये कबीर के 11-12 पंथ कुछ घुसपैठ करेंगे और यथार्थ ज्ञान को कुछ उसमें फेरबदल कर देंगे। तो परमेश्वर ने दोबारा वो ज्ञान कवा दिया और ऐसी जगह सुरक्षित रख दिया। गरीबदास जी द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है, और उसके विषय में दास तो गरीबदास पंथ से ही अलग हुआ है। खूब जानकारी थी कि किस सब ने ये बता रखा था कि गरीबदास जी ने जो वाणी लिख रखी है, किसी ने मात्रा भी गलत लिख दी और कोई फेरबदल कर दिया वाणी में, तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। एक संत ने लालदास नाम का एक संत, दालदास नाम का एक संत था, उसने गरीबदास जी की वाणी में एक ऐसी, जैसे अपने बच्चों को माता पिता भी गाली दे देते हैं, तो वो उसमें ऐसी कुछ भाषा लिख प्रयोग कर रखी है धमकाने के लिए कि चेतावनी में चूक नहीं और क्या देऊँ गाली, कि कहना था बहुत कुछ कह दिया कि और गाली दूँ तुम्हारे को, इस तरह की और भी कुछ हैं। तो उसने सोचा कि ये अब अदर से शब्द है, इनको निकाल देता हूँ। उसने मूल ग्रंथ हाथ से लिखा जाता था, तो लिख तो पहले रखा था, वो बाद में हुआ था। उसने संशोधन करना चाहा, उसको पैरालिसिस हो गया, और उसने सब जगह बता दिया कि इस ग्रंथ की किसी भी वाणी को छेड़ना मत, मेरी दुर्दशा इसी कारण से हुई है। और छुड़ानी के अंदर उसकी एक अलग से मकान भी बना हुआ, दयालदास कोठी बोल रहे हैं उसने। तो उस परमात्मा ने ऐसा झटका दिया कि गरीबदास के पंथ में इस ग्रंथ साहब में किसी ने 250 वर्ष हो गए, किसी ने मात्रा भी गलत नहीं की, जो आज अपने पास सुरक्षित है। तो गरीबदास साहिब जी ने वाणी लिखवा दी थी। एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत थे, बने हुए थे, उन्होंने ये लिखा था, ग्रंथ साहब तैयार हाथ से लिख दिया था। और उसी में से कुछ अंश निकाल कर, जैसे जप जी साहब बना रखा है गुरु ग्रंथ साहब से, और गीता जी का कोई नित्य निकाल लेते हैं, 5-4 श्लोक रोज कर लेते हैं। ऐसे ही गरीबदास जी की वाणी से ब्रह्मवेदी वगैरह, ये जैसे हम आपको नित्यनेम के लिए देते हैं भक्ति बोध के माध्यम से, ऐसे वो गरीबदास जी के शिष्य जो थे वो ऐसे जाप किया करते थे, नित्यनेम ऐसे ही करते थे सुबह सुबह। तो वो लुधियाना के पास एक गांव है वासियर, उस वासियर गांव में बाहर बैठ कर कोई सफ़र कर रहा था, कहीं जा रहा था आगे, पहले पैदल चला करते थे। तो उसने एक तालाब देखा, तालाब के ऊपर नाक है, और बैठ के वहाँ उसके किनारे और अपना नित्यनेम करने लग गया, जैसे आप डेली करते हो सुबह सुबह का। उसमें ब्रह्मवेदी पढ़ रहा था वो, ऊंचे स्वर में, रात की शांत सुबह सुबह वक़्त से बहुत अच्छी सुंदर दूर तक मधुर आवाज़ से पढ़ रहा था। और परमात्मा की वाणी तो आत्मा को खींचती है। एक राम राय नाम का सरदार जी था, और वो संतों की वाणी के बड़े दीवाने होते हैं। उसने देखा कि प्यारी प्यारी वाणी, संत की वाणी कहाँ से उच्चारित हो रही है। वो धीरे धीरे वही पहुँच गया। जब उसने अपना नित्यनेम कर लिया तो उससे पूछा कि भक्त, ये ऐसी प्यारी वाणी किसकी है। उस भक्त ने बताया कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी श्री संत गरीबदास महाराज जी की है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार साहू है सर। प्रशांत जी आप कहाँ से हैं? जी मैं सुभाषवाड़ भाटापारा छत्तीसगढ़ से हूँ सर। प्रशांत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 17 अक्टूबर 2017 को लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम पारंपरिक जैसे कि पूजा पाठ में जो विधि करते हैं उसी आधार पे हम अपना इष्ट मानकर देवी दुर्गा मैया का और बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भक्ति करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर बहुत से ऐसे ऐसे शारीरिक जो कष्ट थी, जो हम भक्ति जो ज़रूर करते थे, धार्मिक जिस प्रकार से हमारे गुरुओं ने और धार्मिक गुरुओं के द्वारा बताया गया था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते थे, नवरात्रि में भी जाते थे, नवरात्रि का उपवास भी रखते थे, और इसके बावजूद भी जहाँ भी हम जाते थे
वहाँ पे हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता था। और सर जैसे कि हम जितना भी भक्ति करते थे उससे कोई भी लाभ नहीं मिला, तो हमें ये भी लगा कि वाकई में कि यहाँ की ईश्वर है या नहीं करके। तो इस आधार पे हमने संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, ज्ञान गंगा, यह बुक हमें मिला, प्राप्त हुआ। हमारे बड़े पिताजी वो पहले 2013 से नाम दीक्षित हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसा पूर्ण संत है जो हर एक बीमारियों का से लेकर के हमारे जीवन का जन्म मरण का रोग जो है वो ख़त्म कर देते हैं। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, लाभ तो इतने हैं सर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से कि वो हम गिनती के लिए बखान नहीं कर सकते। बस कुछ कुछ ऐसा लाभ है जिसे मैं आज आप सभी को बताना चाहूँगा। पहला लाभ तो ये है कि मैं सन 2008 से एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी और भूत प्रेत की बाधाएं दोनों एक साथ थी। मेरा शरीर अभी आज जितना आप देख रहे हैं इससे 4 गुना ज़्यादा मेरा शरीर सूजन हो जाता था। सूजन होने के कारण मैं ना चल पाता था ना उठ पाता था। डॉक्टर के जो इंजेक्शन डेली में मुझे लगता था मेरे बॉडी को, तो डॉक्टरों ने ये बोला कि आप ऐसा तो ज़िंदा नहीं रह पाओगे, आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। बट झाड़ फूक भी करवाए, जो जहाँ बोले वैसा गए। बट इस कारण से अब मुझे भी नहीं लगा, मैंने भी घर वालों को बोल दिया कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे बॉडीज़ में आ गई है, तो मुझे नहीं लगा कि अब मैं ज़िंदा रह पाऊँगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो द्वारा हम इस मार्ग पे जब आए तो हमें पता चला कि वाकई में वो प्रॉब्लम हमें क्यों आ रही थी। एक और लाभ है, एलर्जी के बाद हमें एक और प्रॉब्लम हुआ, 1.5 साल पहले की बात है, सन 2018 की। उसमें एक कार्डियल अरेस्ट की जो प्रॉब्लम आती है, हार्ट पेशेंट जिसे बोला जाता है, अचानक से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम आने लगी, जिस कारण से मैं 18 नाइट तक और 18 डे तक के ना मैं ठीक से चैन से सो पाता था ना जाग पाता था। मेरे हार्ट में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था। तो हम उस टाइम भी उपदेशित हो चुके थे, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हमने नाम दीक्षा ले रखा था। फिर हमें लगा कि हम कहीं पे चूक कर रहे हैं, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो साधना चैनल पे जो सत्संग के टाइम पे और हमारे गुरुजी का जो नंबर आता है उस नंबर पे कॉल किया। कॉल करके वहाँ सेवादारों को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमें प्रार्थना नंबर लगवाए। प्रार्थना नंबर लगाने के बाद वहाँ से जैसे ही मेरे को प्रार्थना का आदेश आया सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का, जैसे ही प्रार्थना का नंबर आया उतना टाइम आते ही जब बोले कि कबीर परमात्मा दया करेंगे, उतना ही टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून और एहसास हुआ कि मेरी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो चुकी है। सर मुझे आप सभी को पता होगा कि सिकल सेल एनीमिया का जो बीमारी होती है ये आनुवंशिक होता है। आनुवंशिक मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आती है। जो ये बीमारी है ये कभी किसी के बॉडी में जो आ जाती है ये बीमारी, तो ये कभी नष्ट नहीं होता। ये आपके में और आपके बच्चों के शरीर में इस प्रकार से आपके हमेशा आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएगी। मुझे भी जब डॉक्टर ने बोला कि आप टेस्ट कराओ, सिकलिंग का आपको प्रॉब्लम हो सकता है करके, जब मैंने टेस्ट कराया तो उसमें सिकलिंग का पॉजिटिव आया। पॉजिटिव में मुझे 8% सिकलिंग हुआ, जिसमें से वो मेरा फर्स्ट स्टेज था। इसका 3 स्टेज होता है, जिसमें तीसरा स्टेज ज़्यादा ही खतरनाक होता है, जिसमें ब्लड की चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। इंसान के बॉडी में ब्लड बनना बंद हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मैं आया, तो उसके बाद मुझे ये लाभ हुआ कि जो सिकलिंग का मेरा प्रॉब्लम था, ये जो कि आनुवंशिक बीमारी है, जो किसी की भी इंसान के शरीर में अगर हो जाए तो ये बीमारी कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे पूर्ण परमात्मा है जो कि मेरे सिकलिंग का जो बीमारी है वो बिल्कुल ही निगेटिव कर दिया गया। और जब भी मैं आज भी अगर मैं सिकल सेल का टेस्ट कराता हूँ तो वो क्या होता है, निगेटिव में ही आता है। तो आज जो भी मेरा सिकल सेल का टेस्ट किए थे, जो मेरा रिपोर्ट देखते थे, मेडिकल जो चेकअप करते हैं क्लिनिक में डॉक्टर्स और पैथोलॉजी लैब वाले, तो इन लोग क्या होता है, हैरान हो जाते हैं कि ऐसी जो बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती, तो ये बीमारी आपकी कैसे ठीक हो गई करके। तो ये बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी ये सभी बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको जीवन भर, जिंदगी भर आपको फोलिक एसिड का जो टेबलेट आती है वो खानी पड़ेगी, साथ में परहेज भी बहुत करना पड़ता था। ये सब्जी ना खाओ, वो ना करो। और जैसे कि सब्जियों में मैं नाम बता दूं, लाल भाजी, पालक भाजी, जो हर एक डॉक्टर एडवाइस करते हैं जब तबीयत खराब होता है तो, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें खाना मना था। मैं केवल गिनती में 2 ही 3 सब्जी खा पाता था। पहला फूल गोभी हो गया, दूसरा टोमेटो जिसे हम लोग बनाते हैं,
और तीसरा मैं दाल, बस ये 3 चीज़ों का ही सेवन करता था, जो कि परमात्मा संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से आज ये सभी प्रॉब्लम मेरा ठीक हो गया। आप मेरा रिपोर्ट भी देख सकते हैं सिकल सेल का, आप सभी देख सकते हैं मेरा सिकल सेल का रिपोर्ट, जो कि यहाँ पे लिखा है 8% पे पॉजिटिव, जो कि अब संत रामपाल जी महाराज जी से मैं जब नाम दीक्षा लिया उसके बाद का रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें मेरा रिपोर्ट -VE लिखा है, मतलब पॉजिटिव के जगह निगेटिव में आया है। अभी भी जितना भी रिपोर्ट मैं देखता हूँ तो मेरा रिपोर्ट जो है निगेटिव में ही आता है। जबकि सिकल सेल वालों का एक और बात बता दूं आपको, रिपोर्ट में जो भी सिकल सेल में जो व्यक्ति रहते हैं उनका HB हीमोग्लोबिन नहीं बनता। मेरा हीमोग्लोबिन यहाँ पे 14.8 ग्राम है और यहाँ पे और उसका वृद्धि हो चुका है, जबकि सिकल सेल वालों का जो हीमोग्लोबिन रहता है वो नहीं बनता। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं अभी फ़िलहाल ग्रेजुएट हूँ। प्रशांत जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने एक बीमारी का नाम बताया सिकल सेल। डॉक्टर्स ने आपको बता दिया था कि ये आपकी वंशानुगत परेशानी है और इसमें आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती। आपने पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखाई, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाई, जिसका मेडिकल साइंस में भी प्रमाण है। तो सर ऐसा कैसे संभव हो रहा है, जिस इंसान को मेडिकल साइंस रिजेक्ट कर देता है उसको संत रामपाल जी महाराज ठीक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? सर सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस रहे चाहे जो भी रहे दुनिया में, जिस प्रकार से भगवान होती हैं उसी प्रकार से प्रेतात्माएं भी होती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी आज पूर्ण सद्गुरु देव जी हैं, जो कि उनकी साधनाएं ही कुछ ऐसी है जिनका शास्त्रों के अनुसार अगर हम सही भक्ति करेंगे, सही राह हम चलेंगे, जिस प्रकार हम 2 और 2 4 पढ़ते हैं, अगर कोई गुरुजी हमें 2 और 2 5 पढ़ाते हैं तो वो गलत है। तो अगर आप सही राह पे चल रहे हो तो आपको किसी भी बीमारी का, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अगर आप सही भक्ति करोगे, उनकी भक्ति कराने का जो मार्ग है, उनसे नाम दीक्षा जब लेते हैं तो कुछ नियमें हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने पे जो नियम है फॉलो करते हैं हम लोग, जो आजीवन सांस तक हम पालन करते हैं, उस नियम पे अगर हम रह कर साधना करते हैं, भक्ति करते रहेंगे तो ये सब तो छोटी छोटी ही प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी है। आप सबको एक बात बता दूं, जिस प्रकार हार्ट पेशेंट रहे चाहे वो कैंसर का रोगी रहे, सभी का बीमारी का इलाज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही ठीक हो जाता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण सद्गुरुदेव जी हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। डॉक्टर्स ने आपको बता दिया था कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। आपने पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखाई और नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाई। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इन परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जो भी दर्शक आज मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं करबद्ध होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप सभी भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने। उनका ज्ञान अनमोल है बहुत ही, और इस संसार में अद्वितीय ज्ञान है। उनके जैसा ज्ञान किसी भी धार्मिक गुरु के पास नहीं है। तो आप सभी लोग भी मेरे जैसे ही लाभ अगर चाहते हो या लाभ पाना चाहते हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भक्ति बताई जाती है उनसे आप नाम दीक्षा लो और आप अपना कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।